हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएम एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में तुम्हारा 10वीं कक्षा हिंदी का कांटे कम से कम मत बो चैप्टर का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में दीजिए। प्रश्न क, मानव का जीवन प्रशांत कैसे हो सकता है? इसका उत्तर है, दुखों के ताप से उत्पन्न मन की कटुता ममता की ठंडी छाया पाकर शांत हो जाती है। प्रेम पाकर मन का संताप पिघलकर आंसुओं के रूप में बाहर निकल जाता है और बंद आंखें खुल जाती है। प्राणों का क्रोध नष्ट हो जाता है और मानव का जीवन प्रशांत हो जाता है। प्रश्न ख, दुनिया की रीति कौन सी है? इसका उत्तर है, दुनिया की यह अजब रीति है कि करता है कोई और भोगता है कोई और। कष्ट शरीर पर आता है पर जलन और रोना पड़ता है मन को। शरीर का कष्ट तो कुछ समय के बाद मिट जाता है पर मन फिर भी कुढ़ता रहता है। प्रश्न ग, मनुष्य को किसके बारे में सोचना नहीं चाहिए? इसका उत्तर है, दुख और कष्ट सबको झेलने पड़ते हैं पर पुराने दुख के बारे में सोचने से, उनको बार बार याद करने से हताशा पैदा होती है। इसलिए पुरानी बातों को याद न करके आशा का संचार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांसों के मुर्दे न होने का आग्रह कवि ने क्यों किया है? इसका उत्तर है, निष्क्रिय जीवन जिंदा लाश के समान है। ऐसा मुर्दा जो केवल सांस ले रहा है। कवि कहते हैं कि आत्मविश्वास सफलता की सीढ़ी है, पर यदि आत्मविश्वास जागृत न हो सके तो कम से कम निष्क्रिय होकर जिंदा लाश तो मत बनो। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में दीजिए। प्रश्न क, यदि फूल नहीं बो सकते तो क्या करना चाहिए? इसका उत्तर है, यदि फूल नहीं बो सकते तो कम से कम कांटे तो नहीं बोना चाहिए। प्रश्न ख, कौन सी घाटी अगम होती है? इसका उत्तर है, मनुष्य के मन की भावनाओं की घाटी अगम होती है। प्रश्न ग, किसको कमजोर कहा गया है? इसका उत्तर है, मानव मन को कमजोर कहा गया है। प्रश्न घ, संकट में अगर मुस्कुरा न सको तो क्या करना चाहिए? उत्तर, संकट में अगर मुस्कुरा न सके तो भय से व्याकुल होकर रोना तो नहीं चाहिए। प्रश्न 1, चेतन किसे कहा गया है? उत्तर, सुख की अभिमानी मदिरा के नशे में जो जाग सका उसे चेतन कहते हैं। प्रश्न 4, तुम अगर जाग नहीं सकते तो क्या करना चाहिए? उत्तर, तुम अगर जाग नहीं सकते तो सेज बिछाकर सोना तो नहीं चाहिए। प्रश्न 6, क्या करने से संकट का वेग कम नहीं होता? उत्तर, सामने आए संकट को अनसुना और अचिन्हा कर देने से संकट का वेग कम नहीं होता। प्रश्न ज, संशय के सूक्ष्म कुहासे में क्या नहीं होता? उत्तर, संशय के सूक्ष्म कुहासे में विश्वास नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें भी पवन का जयघोष नहीं थमता? उत्तर, बादल के घेरों में पवन का जयघोष नहीं थमता। प्रश्न 9, अगर विश्वासों पर न बढ़ सके तो कम से कम क्या नहीं ढोना चाहिए? उत्तर, अगर विश्वासों पर न बढ़ सके तो कम से कम सांसों के मुर्दे नहीं ढोने चाहिए। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-1 शब्द में दीजिए। प्रश्न क, प्रस्तुत कविता का कवि कौन है? उत्तर, रामेश्वर शुक्ल अंचल। प्रश्न ख, कम से कम क्या नहीं बोना चाहिए? उत्तर, कांटे। प्रश्न ग, चेतना की घाटी का स्वरूप कैसा है? उत्तर, अगम। प्रश्न घ, मानव के मन को क्या माना गया है?
इसका उत्तर है कमजोर। प्रश्न 9, किसकी शीतल छाया में कटुता का शमन हो सकता है? उत्तर ममता। प्रश्न 10, किसके धुल जाने से मुदे नयन खुल जाते हैं? उत्तर ज्वालाओं के। प्रश्न 6, किस पर विश्वास करना चाहिए? उत्तर हर सपने पर। प्रश्न 11, सुख की कौन सी मदिरा में जागने वाले को चेतन कहा गया है? उत्तर अभिमानी। प्रश्न 6, संशय का कुहासा कैसा होता है? उत्तर सूक्ष्म। प्रश्न 9, किसके मुर्दे ढोने के लिए मना किया गया है? उत्तर सांसों के। प्रश्न 4, निम्नलिखित अवतरणों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क, यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। इसका अर्थ है यहाँ स्वार्थ के बदले परमार्थ को अपनाने की बात कही गई है। कवि कहते हैं कि यदि तुम किसी के रास्ते में फूल नहीं लगा सकते तो कम से कम कांटे तो मत बो, अर्थात किसी को सुख न दे सको तो कम से कम दुख तो न दो। प्रश्न ख, ज्वालाएं जब धुल जाती है खुल जाते हैं मुदे नयन। इसका अर्थ है कष्ट सहते रहने से मन में आक्रोश और संताप जम जाता है। प्रेम पाकर मन का संताप पिघल कर आंसुओं के रूप में बाहर निकल जाता है तथा बंद आंखें खुल जाती है। अतः शांति और सौहार्द के सुखद स्पर्श में मन की ज्वाला बुझाने की कोशिश करनी चाहिए। प्रश्न ग, है अगम चेतना की घाटी। इसका अर्थ है मनुष्य के मन की थाह लेना बहुत मुश्किल है। जिस प्रकार ऊंचे पहाड़ों के बीच की घाटियां दुर्गम होती है वहां पहुंचना मुश्किल होता है, उसी प्रकार मनुष्य के मन की भावनाओं को समझना कठिन है। मन एक दुर्गम घाटी की तरह है। प्रश्न घ, सुख की अभिमानी मदिरा में जो जाग सका वह है चेतन। इसका अर्थ है सुख आने पर मनुष्य को अभिमान होने का खतरा है। अभिमान ऐसी शराब है जिसका नशा चढ़ने से विवेक सोने लगता है। यानी वही है जो सुख में भी विवेक को जगाए रखे। सुख को जाग कर भोगो, सुख में उदासीन मत हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बढ़ न सको विश्वासों पर सांसों के मुर्दे मत ढो। इसका अर्थ है आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास का होना जरूरी है। जो अपने आत्मविश्वास को न जगा सका वह उन्नति नहीं कर सकता। इसका यह अर्थ नहीं है कि मनुष्य निष्क्रिय होकर जिंदा लाश बन जाए। अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य करते रहना चाहिए। प्रश्न 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क, है अगम चेतना की घाटी, कमजोर पड़ा मानव का मन। प्रश्न ख, होकर निर्मलता में प्रशांत, बहता प्राणों का क्षिप्त पवन। प्रश्न ग, हर सपने पर विश्वास करो, लो लगा चांदनी का चंदन। प्रश्न घ, सुख की अभिमानी मदिरा में जो जाग सका वह है चेतन। प्रश्न 1, संशय के सूक्ष्म कुहासे में विश्वास नहीं क्षण भर रमता। प्रश्न 6, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। प्रश्न क, किसके घेरों में मारुत का जयघोष नहीं थमता। इसका सही आंसर है ऑप्शन III, बादलों के। प्रश्न ख, किसमें बीते हुए जीवन को याद नहीं करना चाहिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन I, ज्वालाओं में। प्रश्न ग, मानव के मन को कहा गया है डैश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन I, कमजोर। प्रश्न घ, सुख की अभिमानी मदिरा में जीने वाले को कहा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन IV, चेतन। प्रश्न 1, किसकी शीतल छाया में कटुता का शमन होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन I, ममता की।